जंगल के सियासी खेल में छल शहमात तो लगी रहती है, लेकिन लेगेसी उसी की कायम रहती है जो अपने शिकार पर खौफ और दहशत बरकरार रख पाता है। कहने का मतलब है कि हर पल बदलते एनिमल किंगडम में शिकार को ढूंढना और अपनी ताकत की नोक पर उसका गेम बजाना ही प्रेडेटर की हंटिंग स्किल्स और एक्सीलेंस का शो ऑफ होता है। यहाँ क्रोकोडाइल हो या शेर, सभी का एक ही मकसद होता है और वो है शिकार। तभी तो उसे पाने की जद्दोजहद में ये वो हर दाव खेलते हैं जो उनके प्रे को धाराशायी कर देता है। आज के इस शोडाउन में हम आपके लिए कुछ ऐसी ही एनिमल बैटल ऑफ लेकर हाजिर है, जहां टॉप प्रेडेटर्स के दाव पेच ने मासूम शिकार की मौत का इंतजाम कर डाला। नंबर 8, वाइल्ड डॉग्स वर्सेस वॉर्टहॉग्स। बैटल ऑफ के इस काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं वाइल्ड डॉग से, जो कि सवाना के खूंखार शिकारी है। झुंड में रहना और अपनी हंटिंग टैक्टिक पर ताव दिखाना इन जीवों को अच्छे से आता है। जंगल की दुनिया में ये अपने झुंड की ताकत के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए ये अक्सर शिकार को घेर कर उसका काम तमाम करने के लिए जाने जाते हैं। कुछ ऐसा ही वो मुसीबत में फंसे इस वॉर्टहॉग के साथ भी करते हैं, जो मौत के कुएं से खुद को निकालने की तमाम जद्दोजहद में लगा होता है। दरअसल तालाब पर पानी पीते हुए ये वॉर्टहॉग तब जिंदगी और मौत की जंग में फंस जाता है जब पीछे से मगरमच्छ काल बनकर इसे मारने पर उतारू रहता है। वहीं आगे से वाइल्ड डॉग्स की टोली अपने टारगेट को घेर लेती है। इस हालात में वॉर्टहॉग की सारी रणनीति फेल होती है। फेल होते ही उसे क्रोकोडाइल की फूड डाइट का हिस्सा बनना पड़ता है। नंबर 7, क्रोकोडाइल ईट्स विल्डेबीस्ट। रेप्टाइल स्पीशीज के सभी सदस्य वैसे तो जंगल में अपना भपका बनाए रखते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल्स की बात ही अलग है। एक बड़े शरीर, स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स, ताकतवर मोटी पूंछ और खौफनाक हंटिंग स्टाइल के साथ ये क्रूर शिकारी पानी में हर हरकत पर काबू रखते हैं। और जब बात शिकार को धर दबोचने की आती है तो अपने टारगेट को चारों खाने चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब इसकी जीती जागती मिसाल हमें क्रोकोडाइल वर्सेस विल्डेबीस्ट की इस बैटल ऑफ में जा मिलती है, जहां ये एनिमी प्रेडेटर अपनी भूख मिटाने के लिए एक भारी भरकम विल्डेबीस्ट का गेम बजा देता है। यहाँ विल्डेबीस्ट की बस एक गलती होती है कि वो अपने दुश्मन की टेरिटरी में घुसने की गुस्ताखी कर बैठता है और अगले ही पल जान से हाथ धो बैठता है। ये मासूम शिकारी क्रोकोडाइल के जबड़ों में कुछ ऐसा फंसता है कि बच निकलने की सभी उम्मीद हवा हो जाती है। झुंड के साथी भी आगे बढ़ जाते हैं और आखिर में उसे इस मंजे हुए खिलाड़ी के सामने मौत को गले लगाना पड़ता है। नंबर 6, मॉन्गूस टेयर हेयर अपार्ट। इसमें कोई शक नहीं कि जंगल में जहरीले सांपों को डरा धमका कर रखने का जज्बा नेवले में भरपूर होता है, लेकिन इन खूंखार शिकारियों का दबदबा दूसरे जानवरों पर भी चलता है। एक तेज दिमाग, एक्टिव शरीर और हिम्मती स्वभाव के साथ ये खूनी खिलाड़ी जब भी शिकार का मन बनाते हैं तो इनका हर पैंतरा जबरदस्त होता है। अपने टारगेट को धाराशायी करने के लिए इन्हें किसी रणनीति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि झुंड में डायरेक्ट अटैक ही इनकी हंटिंग स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा रूल होता है। इसका जीता जागता सबूत हमें इस घातक लड़ाई में मिल जाता है, जहां अपनी भूख मिटाने के लिए ये खरगोश महाशय पर डायरेक्ट अटैक साधते हैं। चारों तरफ से अपने शिकार को घेर कर उसे बचने का कोई मौका नहीं देते हैं और फिर अपने शार्प दांतों से उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इनका पहला हमला उसकी टांगों पर होता है, जिससे वह फुर्ती खो बैठता है और मौत को गले लगा लेता है। नंबर 5, बर्ड्स अटैकिंग स्नेक। जंगल में ताकत टॉप नॉच हंटिंग टैक्टिक से ही नहीं बल्कि झुंड से भी आती है। जिस तरह एक हायना का झुंड जंगल के बादशाह को भी झुकने पर मजबूर कर देता है, उसी तरह बर्ड्स की यूनिटी पावर भी जहरीले सांप को नॉकआउट कर सकती है। एनिमल किंगडम में बात जब सर्वाइवल की आती है तो शिकार भी शेर की चाल चलने से पीछे नहीं रहता। यकीन नहीं होता तो बर्ड्स वर्सेस स्नेक के इस फेस ऑफ पर नजर मार लीजिए, जहां मासूम बर्ड्स गैंग अप होकर गैंगस्टर बन जाती है और जहरीले सांप को उसी के खेल में हरा देती है। इस शातिर खिलाड़ी को मौत से रूबरू करने के लिए चारों दिशाओं से वह उस पर हमला करती है और बच निकलने की इसकी सभी कोशिशों का नाकाम कर देती है। यहाँ बर्ड गैंग सांप पर इतनी हावी हो जाती है कि ये खूनी खेल जहरीले सांप की मौत पर ही खत्म होता है। नंबर 4, लायनेस ट्रैप्स क्रोकोडाइल।
ठुमकती चाल, खौफनाक दहाड़ और छिपकर शिकार करने की कला के साथ शेर एनिमल किंगडम के उन जानवरों में से एक है जिन्हें शिकस्त बर्दाश्त नहीं होती। ये प्रजाति कभी हारी बाजी नहीं खेलती और जब शिकार की ठान लेती है तो जीत के झंडे गाड़कर ही दम लेती है। बात चाहे शिकार की हो या दुश्मन को सबक सिखाने की, ये अपने टारगेट पर घात लगाकर अटैक करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में उनका गेम ओवर कर देते हैं। कुछ ऐसा ही इस नन्हे मगरमच्छ के साथ भी होता है, जो धूप का मजा लेने के लिए पानी से जमीन पर आने की गलती कर बैठता है और सजा के तौर पर शेरनी के शिकार का हिस्सा बन जाता है। केवल एक ही वार में शेरनी मगरमच्छ को धर दबोचती है और अपनी दावत का इंतजाम कर लेती है। ऐसी ही जबरदस्त लड़ाई हमें शेरनी और ज़ीब्रा के बीच भी देखने को मिलती है, जहां ये महारानी सीधे ज़ीब्रा की गर्दन पर लीच की तरह चिपक जाती है और उसे सफोकेट करके हमेशा के लिए दुनिया से टाटा बाय बाय कर देती है। नंबर 3, हॉक किल्स कुकू। नजर, स्पीड और बेमिसाल फीचर्स के बादशाह हॉक की डोमिनेंस केवल जमीनी शिकारियों पर ही नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले शातिर बर्ड्स पर भी होती है। ये पक्षी चलती फिरती मौत का बुलावा होते हैं, जो बेहद ही खामोशी से अपने शिकार पर वार करते हैं और फिर उसे नोच खाते हैं। शिकारी चाहे सांप हो या फिर आम पक्षी, इनकी डार्क साइड हर किसी को खौफजदा कर देती है। अब इसका लाइव एग्जाम्पल ये फाइट है, जहां इनकी हंटिंग का प्रकोप आज कुकू बर्ड को झेलना पड़ता है। अपने पंजे की ताकत दिखाते हुए ये खिलाड़ी पहले कुकू के पंख और पीठ पर निशाना साधते हैं और उसके उड़ने की सभी कोशिशें नाकाम कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि 42 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाली कुकू बर्ड का हॉक से कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए बेचारी को चुपचाप शिकस्त बर्दाश्त करनी पड़ती है। नंबर 2, हाइना वर्सेस पाइथन वर्सेस इम्पाला। बात घेर कर हमला करने की हो तो हाइना कैसे पीछे छूट सकते हैं। सवाना के इन शिकारियों ने खून में ही मुफ्तखोरी होती है। एनिमल किंगडम में या तो ये अपने शिकार को घेर कर मारना जानते हैं या फिर दूसरे जीवों से शिकार चुराने की फिराक में रहते हैं। इसी का लाइव एग्जाम्पल हमें इस धाकड़ बैटल ऑफ में भी देखने को मिलता है, जहां इम्पाला के बच्चे को मौत का सामना करना पड़ता है। दरअसल अपनी मां से दूर होने के बाद बच्चे पर पाइथन का कहर बरसता है। वही हाइना भी इसकी मौत बनकर बैटल ऑफ में कूद पड़ता है। इम्पाला बेबी पर पहला वार पाइथन का जरूर होता है, लेकिन शिकार को चुराकर भागने की स्ट्रैटेजी हाइना पहले ही तैयार कर लेता है। बेबी को अपनी कुंडली में फंसा पाइथन उसकी जान तो ले लेता है, लेकिन इस जीत का इनाम हाइना को ही नसीब होता है। हाइना की बहादुरी और आक्रामक स्वभाव के चलते पाइथन को अपना शिकार छोड़ना पड़ता है। नंबर 1, कोमोडो ड्रैगन ईट्स बैट। कोमोडो ड्रैगन रेप्टाइल फैमिली के वो साइलेंट किलर है जिनका हुलिया ही जानवरों में खौफ पैदा करता है। इंडोनेशिया के जंगलों में शिकारी कभी अपने जहर तो कभी अपने पावरफुल जबड़ों से शिकार को मार गिराता है और उसे बचने का कोई मौका नहीं देता। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बेहुदा जानवर के खौफनाक शरीर के पीछे उससे भी घातक जानवर छिपा है। अब जरा कोमोडो ड्रैगन के इस आक्रामक स्वभाव को ही ले लीजिए, जिस पर शिकार की बेकरारी ऐसी छाई है कि ये पेड़ से लटके बैट तक को नहीं छोड़ता है। छोटे शिकार को अपना स्नैक्स बनाने के लिए ये पेड़ से लगकर उसे पकड़ लेता है और दूसरे हमले में ही चमगादड़ पर अपने खूंखार जबड़े फंसा देता है। बैट केवल एक ही वार में अपनी जान गंवा देता है। इतने छोटे शिकार से भले ही कोमोडो ड्रैगन का पेट नहीं भरता, लेकिन उसका ब्रेकफास्ट जरूर हो जाता है। तो ये थी कुछ ऐसी बैटल ऑफ्स जहां जंगल के टॉप प्रेडेटर्स की लेगेसी साफ झलकती है। ये जीव अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वक्त आने पर बड़े से बड़े प्रेडेटर्स को जंगे मैदान में धूल चटा सकते हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। जंगल के मसीहाओं का ये घमासान आपको कितना पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर हाजिर होंगे एक नया दिलचस्प टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।